हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो पेपर कुछ ही घंटे बचे हैं, धड़कने तेज हो रही होगी। सर इंग्लिश का पेपर है, घबराहट हो रही होगी, एमसीक्यू छोटे क्वेश्चन में परेशानी होगी। अब देखो 3-4 तो आपको पैसेज आ जाएंगे, तो पैसेज के बाद ग्रामर बचती है और छोटे एमसीक्यू जो दूसरी किताब से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी वही है, जो बड़े क्वेश्चन वो सीधे याद करने हैं, और इसमें तो आपकी मैं भी कोई मदद नहीं कर सकता। छोटे क्वेश्चन में आपकी मदद कर सकता हूँ और मदद करने के लिए आपके सामने तैयार हूँ। तो अब देखो, आज अपने क्वेश्चन हल करूंगा। ग्रामर देखो, हर टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन ले आओ। अरे ये वो क्वेश्चन है जो मतलब पेपर में आपको हूबहू मिले। सर आप कैसे कह सकते हो हूबहू मिलेंगे? ये बार बार बोर्ड ने जो कितनी बार पूछे ना, वही क्वेश्चन है। ज्यादा से ज्यादा कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, लेकिन इसे समझते अगर आप ये हल करके जाओगे ना, खुद को पड़ेगा, याद नहीं रहता। बोर्ड अब यहाँ मैं आपको बोल आप बढ़िया ध्यान से क्लास देखो ना, एक एक चीज आप याद रहेगी। थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, लेकिन 90% तो ये क्वेश्चन बार बार मतलब कितनी बार पूछे गए वही क्वेश्चन लेके आऊँ। 15 से 20 मिनट की आपकी इस क्लास में आप जुड़ोगे ना, 15-20 मिनट में आप ग्रामर और छोटे एमसीक्यू एकदम कंप्लीट तैयार करवा दूंगा। कल आप पेपर में बैठोगे, 12 तारीख को जब आपका पेपर है, पेपर में बैठो, आपको ये महसूस नहीं होगा मेरी ग्रामर गलत हो गई, बिल्कुल नहीं होगा। आप शानदार पेपर होगा। तो आज अपने शुरुआत करते हैं। वीडियो लंबा नहीं करना बिल्कुल भी, क्लास और लंबी नहीं होनी चाहिए आपके लिए, छोटी क्लास में एकदम। देखो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, चूज द करेक्ट आर्टिकल। मतलब पहला आपके आर्टिकल से, मतलब आर्टिकल कंप्लीट करवा दो, आर्टिकल से आप छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, ही इज। अब रिश्ता दिया ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट मैन भाई, यहाँ आर्टिकल भरना आपको। आर्टिकल आप आराम से बताओ। पहले इसका आंसर देखो, बी नंबर आंसर है। बी आपका क्या? एन। एन। अब देखो आपने देखा होगा, एक तो वोबल, क्या वोबल और कॉन्सोनेंट दोनों का आपने जाना। जहां वोबल आता है वहां ए, और जहां कॉन्सोनेंट आता है वहां ए एन। अब देखो यहाँ ए आई ओ यू पांचों में से कोई नहीं है, तो यहाँ ए एन भर गया। और जहां विशेष जगह में से कोई एक ही है, जैसे गंगा है, ताजमहल है, विशेष नाम है, वहां पर दा भरना होता है। तो ये आप आराम से तीन ही देखो, जहां ए आई ओ यू ये 5 मतलब आर्टिकल आ जाते हैं, वहां आपको क्या भरना, आपको ए लगाना है। और जहां ये कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट देते आप ए एन भर देना। अब कई में बोलने की ध्वनि के आधार पर भी ये होते हैं, तो बोलने ध्वनि भी कई अपवाद होते हैं, आपको कंफ्यूज कर देगा। तो अपवाद है वो चीज देखना। अब ये सीधे क्वेश्चन है आपको, तो ये मतलब बार बार रिपीट में ये क्वेश्चन आप तैयार कर लो, इससे आप मिल जाएंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, आई सा। अब यहाँ रिक्शा दे दिया, एलिफेंट इज एलिफेंट इन द जू। मैंने एलिफेंट को देखा जू में, तो यहाँ रिक्शा बताना आपको भाई, ए भरेगा, एन भरेगा, दा भरेगा, क्या भरेगा। तो आप आराम से बता सकते हो। इसमें आप बताओ क्या भरोगे। तो इसका बी नंबर एन, एली। अब देखो सर आपने तो बताया था ए आई वही, ये 500 वो बुलाई, तो आपको यहाँ ए भरना है, लेकिन यहाँ तो एली। अब बोल के देखो ध्वनि कैसे आ रही है, यही चीज मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज। इसीलिए आपके लिए ये सवाल लेके आया हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। बोल के देख लेना भाई, ध्वनि ए की आ रही है, नहीं आ रही, स्वरों की ध्वनि आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, ये आप बोल के चेक कर लेना, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन है तो 2 बार देख लेना भली, लेकिन ये तैयार करके जाना। बार बार पूछे गए, कितनी बार पूछे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल यही क्वेश्चन मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत चेंज घुमा सकता है क्वेश्चन, ऊपर नीचे ऑप्शन आगे पीछे कर सकता है। कितनी बार पूछे गए, पिछले 3 साल बोर्ड के पेपर छोड़, उससे पहले जो पेपर है वहां से क्वेश्चन उठाए और बार बार पूछे गए, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट देखो आपके, ये आर्टिकल से संबंधित आर्टिकल 3 ही चीज है, 3 से आर्टिकल बनता है, ए एन दा। अब दा तो जहां विशेष जगह, ताजमहल का नाम आ गया, गंगा का नाम आ गया, जो विशेष जगह उसके लिए दा भरते हैं। और ए आई ओ बोल के चेक करना आपको, ये चीज देख लेना। स्वर की ध्वनि आ रही है, ए भर देना, और कॉन्सोनेंट की आ रही है, ए एन भर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो टेंस बेस्ड क्वेश्चन, टेंस से संबंधित आपको क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन देखो, सी प्लेइंग नाउ। सी प्लेइंग नाउ आपको यहाँ बताना भाई, इज आएगा, आर आएगा, वहां जाएगा, वर आएगा, क्या आएगा बताओ। अब सी इज प्लेइंग, अब पहली बात तो आप वाक्य पढ़ते आपको समझ आएगा यहाँ क्या आएगा। मैं तो आप फटाफट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। देखो सी इज, यहाँ क्या आएगा, इज प्लेइंग नाउ, कंटिन्यू टेंस है, प्लेइंग नाउ। तो इसे आप आराम से इस चीज को पढ़ सकते हो। वाक्य 2 बार बोल के देख लेना, टाइम भरपूर होता है, ज्यादा पैसेज होता है भाई, आपको टाइम कहाँ लगना है, आराम से बोल के चेक कर लेना, ठीक है। दूसरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, चौथा, दे निक्सान फिनिश्ड देयर वर्क। अब यहां बताओ आप क्या होगा, तो यहां आपका हेव। हेव आप आराम से ये क्वेश्चन बार बार, पहले तो इन क्वेश्चन और रट्टा मार देना, उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज मिले तो आराम से शांति से पेपर में बैठ के सोचना, यार यहाँ ये चीज बताई थी तो मैं यहाँ ये कर सकता हूँ। अगर थोड़ा बहुत चेंज लगभग तो नहीं मिलेगा भाई, इतनी बार ये रिपीट हो, तो बार बार क्वेश्चन कुछ खास है तभी तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप रट्टा मारना। उसके बाद देखो, राम रिक्सान टू स्कूल यस्टरडे। अब बताओ आप, वेंट, राम वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तो आप यहाँ आराम से भर सकते हो, वेंट आराम से भर सकते हो ना, वेंट। इसमें कोई दिक्कत है आपको, किसी को होनी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट देखो 3 नंबर देखो, एक्टिव पैसिव वॉइस। अब सारे अलग अलग टेंस वाले हो गए, आर्टिकल वाले हो गए, अलग अलग सारे हर टॉपिक लेके आया हूं।
तो देख लो, अब देखो राम किल्ड ए स्नेक, अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। देखो पहला देखो ऑप्शन देखो इसका, ए स्नेक वाज किल्ड बाय राम, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। वाज किल्ड, किल्ड, इज किल्ड, किल, तो इसका ऑप्शन बताना भाई, वाज किल्ड आएगा, किल्ड आएगा, इज किल्ड आएगा, तो क्या आएगा, वाज किल्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया। तो इसको पहली बात रट्टा मारना है, क्योंकि इसे नहीं छपने वाले, बार बार छपे, इसीलिए मैं कह रहा हूं। बाकी अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा, अगर ये क्वेश्चन आप हल करके जाओगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, फर्क है, आप आराम से हल कर दो। नेक्स्ट देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इन्हीं में तकलीफ होती है, बड़े क्वेश्चन तो रट्टा मार के आप सीधे लिखना, उसमें तो कोई बताने वाली चीज नहीं, मैं यहाँ बताऊँ उससे क्या फायदा, लेकिन ये चीज बताने वाली है, इसीलिए आपके लिए बता रहा हूँ। फटाफट इनको तैयार कर लो। अब देखो ही सेड आई एम हैप्पी, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में आपको तैयार करना है। अब देखो ही सेड दैट ही हैप्पी, अब यहाँ बताओ ऐसे आप क्वेश्चन, मतलब ये ऐसे वाक्य इसका ऐसा क्वेश्चन बना के देता है, तो यहाँ आप इस भरोगे, वाज भरोगे, वर भरोगे, बी भरोगे, ऐसे ऑप्शन, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, ही वाज हैप्पी, तो आराम से बन गया। तो आप 2 बार पढ़ोगे तो भी आपको ऐसे ऑप्शन देगा, तो आराम से आप बना सकते हो। मत बाकी आपको सीधा क्वेश्चन कराना है कि अब थ्योरी आपको बताऊं, इसके आसपास चीजें बताऊं, बताना बहुत कुछ है, लेकिन लंबा हो जाएगी, क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी नहीं करनी है, छोटे से वीडियो बताना आपको, तो ठीक है, छोटी सी क्लास में। अब देखो नेक्स्ट देखो, इसका आंसर हो गया भाई बी नंबर। प्रीपोजिशन देखो भाई, हर टॉपिक से लेके आया हूं, जहां से क्वेश्चन बना है हर टॉपिक से तैयार करके जाना, फिर मत कहना भाई मेरा गलत हो गया। पेपर भी हल कराऊंगा, लाइव क्लास वीडियो, जो छात्री अभी पहले चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक कर दो, ठीक है, आपके लिए पूरी मेहनत की गई है। हर क्लास से पहले आपको ऐसी, हर सब्जेक्ट से पहले ऐसी क्लास लेके आऊंगा, छोटी एमसीक्यू, बड़ी तकलीफ होती है बच्चों को, तकलीफ खत्म है, अब आप क्लास देके जाना। अब देखो सी इज फूड, फंड, म्यूजिक, देखो इसका आंसर क्या होगा, ओप होगा, एट होगा, इन होगा, ऑन होगा। सी इज ऑन, फंड ऑन, म्यूजिक फाउंड है ना, ये थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, यहाँ थोड़ा चेक कर लेना, लेकिन नहीं होनी चाहिए, कई बार हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होगा, ओप, क्या होगा, ओप म्यूजिक, ओप म्यूजिक, ये आप चीज तैयार करना। अब नेक्स्ट देखो 9 नंबर, ही लिव्स रिक्स्तान जयपुर, ही लिव्स जयपुर, यहाँ एट भरोगे, इन भरोगे, ऑन भरोगे, टू भरोगे, क्या भरोगे, इसमें ही लिव्स इन जयपुर, इन जयपुर, आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो मॉडल, मॉडल वर्ब्स, जो मॉडल वर्ब्स है उसके आप देखो हर चीज अलग अलग लगाए, आपको बोला ना। देखो आंसर भी साथ में भाई, अब क्लास लंबी हो जाती है, इतना टाइम नहीं है, कुछ ही घंटे पेपर के लिए, तो फिर पूरा विस्तार से अलग से आंसर बताऊं लिख लिख के, टाइम खराब करना ही नहीं है, 1 मिनट ही नहीं करना। छोटी सी क्लास में एकदम कंप्लीट 20-30 मिनट का, कोई गलत कर दे क्यों, मजाल है किसी की। आओ चेक करो फटाफट आंसर, आप फटाफट देखो, यू रिक्स्तान ओबे योर पेरेंट्स। अब इसमें आप आंसर क्या करो, मस्ट करोगे, मे करोगे, कैन करोगे, कुड करोगे, तो ये मॉडल आ गया। मॉडल से संबंधित ज्यादा तो कैन, कैन से बार बार क्वेश्चन पूछता है, और देख लो वही क्वेश्चन लेके आए आपके सामने। इसमें अब देखो ऑप्शन क्या होगा, मस्ट, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तो आप आराम से क्या कर सकते हो। अब देखो सिनोनिम्स देखो, 11वां क्वेश्चन, ब्रेव मींस, ब्रेव मींस क्राउड, बोल्ड, वीक, लेजी, तो इसमें क्या होगा, बोल्ड, क्या होगा, बोल्ड होगा, बोल्ड होगा। नेक्स्ट देखो एटोनिम्स, विक्ट्री, इसका देखो भाई, अब ये बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, इसलिए आपके सामने लेके आ गया हूं, ये परेशान नहीं खत्म हो जाएगी, ये देख के जाओ, और ये बार बार रिपीट में आप कह दो सर आप कैसे बताइए पेपर में कितनी बार पूछ जाएंगे, 90% इसमें से आपको मिलेंगे, इसीलिए कह रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या होगा, विन होगा, सक्सेस होगा, डिफेंड होगा या गेन होगा, बताओ इसमें होगा आपको डिफेंड। ये आंसर आप कर देना, रट्टा मारना कह रहा हूँ, टाइम नहीं है, छोटी सी क्लास 20 मिनट की, 30 मिनट की क्लास होगी, मुश्किल से इतनी होगी नहीं, इससे कम ही होगी, रट्टा मारना है। और जो साथी पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एडजेक्टिव से अलग अलग हर टॉपिक लेके आऊं, देखो शानदार, जहां आपको परेशानी हो रही है वहीं बड़े क्वेश्चन तैयार करने, पैसे वो क्या नाम, पैसेज आपको 3 पैसेज मिलेंगे, वो कर देना। ग्रामर जहां नंबर कटने वाली चीज है वो आपके सामने लेके आ गया हूं, ठीक है। देखो अब एडजेक्टिव और एडवर्ब देखो, ही रन्स वेरी, रिक्शा आपको यहाँ बनाना, क्विक, क्विकली, क्विकर, क्विकेस्ट, बताओ आप इसमें, मतलब ये दो तो आप सीधा काट दो ना, इनको आपको पता ये आएंगे नहीं, देखते पता चल रहा है क्विकर, क्या क्विकर, ये आपको देखते पता चल रहा है, तो यहाँ आप क्विकली, आराम से आपको दिख रहा है, आराम से आप भर सकते हो ना। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स, अब भाई खाली सा आपसे रिक्शा बनाने वाला जो क्वेश्चन पूछता है वो देख लो, हर चीज अलग अलग लेके आया हूं। देखो आई परफेक्ट टी, रिक्शा कॉफी, अब देन होगा, टू होगा, ओवर होगा, बाय होगा, बताओ, तो यहाँ आई परफेक्ट टी टू कॉफी, टू कॉफी, आराम से पढ़ सकते हो आप। जब वाक्य पढ़ोगे ना तभी आपको पता चलेगा इसमें क्या आएगा रिक्शा में, तो आप वाक्य 2 बार पढ़ लेना, गलती जल्दबाजी, टाइम भरपूर होता है आपके पास, ठीक है,
टाइम तो वहां सामाजिक है, हिंदी से सब्जेक्ट में थोड़ा कम पड़ता है क्योंकि वहां पूरा लिखने वाला थ्योरिकल होता है, इसमें इतना टाइम की कम नहीं पड़ता है, आराम से 2 बार पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो वन वर्ड्स, ये देखना है भाई वन वर्ड्स। अब देखो वन हु राइटर्स पोइम्स, बताना भाई, अब सीधे क्वेश्चन पूछते हैं राइटर है, पोइट है, सिंगर है, एडिटर है, बताओ। तो इसमें क्या होगा, पोइट। ये अब कोई ये क्वेश्चन है आप आराम से बता सकते हो, लेकिन ये कितनी बार रिपीट हुए इसीलिए आप सामने लेके आओ, तो ये पूछे जाएंगे बार बार, पूछ कोई कंफ्यूजन और सवाल ही नहीं है। मैं कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ रहा इसलिए क्यों, क्लास लंबी करनी नहीं है, छोटी सी क्लास में आपको पूरा ये करना। आप देखो कंजक्शन से देखो, ही इज पुअर ऑनेस्ट, अब यहाँ आपको जोड़ना है भाई, वो गरीब है लेकिन ऑनेस्ट ईमानदार है, इस वाक्य जोड़ना, किससे जोड़ोगे, बट से जोड़ोगे, एंड से जोड़ोगे, बिकॉज से जोड़ोगे, सो से जोड़ोगे। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, बट लेकिन आराम से बना सकते हो। कहाँ आप ये एंड जोड़ोगे क्या, और वो पुअर है और ऑनेस्ट है, आप अर्थ बनाते ही आपको पता चल जाएगा ये गड़बड़ है, ये आ ही नहीं रहा, आप आराम से वाक्य पढ़ते पता चल रहा है, लेकिन यहाँ बट वो गरीब है बट ऑनेस्ट ईमानदार है, आराम से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखो करेक्ट सेंटेंस देखना, सी डू हर वर्क, बी सी डज हर वर्क। अब इसमें भाई 2 आपको सेंटेंस दे दिए, दोनों में से कौन सा करेक्ट सही आपको बताना है। तो अब देखो भाई सी डू हर वर्क, सी डज हर वर्क, तो ये आपका सी है, ठीक है ना, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट देखो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, भाई जो डिग्रीज आप उसका कंपैरिजन देखो। पहला आप देखो क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट इज, रिक्स्तान दे रखा है माउंटेन, अब बताओ इसमें हाइगर होगा, हाईएस्ट होगा, हाई होगा, मोर हाई होगा। वैसे क्वेश्चन में अगर बताना पड़ जाए, गलत हो जाए ये क्वेश्चन, तो फिर क्या बात, आप क्या पढ़े पूरे साल। हाईएस्ट आराम से पढ़ सकते हो, ये तो दो किसी कंडीशन में, यहाँ थोड़ा आप कंफ्यूजन होने की कोशिश हो सकती है आपकी, लेकिन हाईएस्ट देखते आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सभी साथियों में बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी कोई कमी रह रही है क्या, कमेंट भाई नहीं पढ़ रहा मैं, आज मैं कह रहा हूँ छोटी सी क्लास में आपको 20-30 मिनट रहे एकदम क्लियर, कोई आपको गलत कर दे किसी हिम्मत नहीं। अब वोकैबुलरी देखो, रैपिड मींस, अब देखो रैपिड मींस, आप मींस पूछा आंसर भाई स्लो होगा, फास्ट होगा, स्टॉप होगा, वीक होगा। अब देख लो भाई, अब ये आप अब इसका भी बताना पड़ रहा है, फास्ट कर दो, ठीक है। रैपिड रिवीजन बार बार कितनी बार हम सुनोगे, रैपिड रिवीजन वो रिवीजन, अभी तो भरपूर सुनो पेपरों आसपास। लोग जिसको कुछ नहीं आता ना वही यूट्यूब पे ले बेटा कुछ भी बताएगा, पेपर यहीं से आएगा, ये छाप लो, वो आएगा, ये आएगा, पता कुछ भी नहीं, बोर्ड वाले पहले पेपर ही नहीं देखे कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन अभी आपको मिलेगा जहां गुमराह नहीं होना है, अभी गुमराह हो गए बहके, जहां यूट्यूब वाली चीजें बहुत सारी गलतियां भी मिलेगी, क्यों अभी भाई सभी को अपने व्यू बढ़ाने, सभी अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बहुत सारी चीजें करेंगे, तो इनसे आप गुमराह नहीं होना है। अब नेक्स्ट देखो एंसिट मींस, इसका भाई मींस बताना, एंसिट ये शब्द दे रखा है, तो मॉडर्न होगा, ओल्ड होगा, न्यू होगा, फ्रेश होगा, ओल्ड आप आराम से बता सकते हो, थोड़ा बहुत भी अगर किसी ने पढ़ा तो आराम से बता सकते हो। अब प्रोनाउन देखो, दिस बुक इज, अब रिश्ता दे रखा है भाई, माई होगा, माइन होगा, मी होगा, तो बताओ, अब आराम से बता सकते हो, माइन माइन आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन टैग, यू आर हैप्पी, अब देखो आर यू, अरेंट यू, डू यू, डोंट यू, अब बताओ इसमें क्या होगा, ये आर नोट, ठीक है, क्या होगा आर नोट, आंसर आप आराम से भर सकते हो, आर नोट, आर नोट। नेक्स्ट देखो डिटरमाइंट्स देखो, अब रिश्ता दे रहे क्या शुरू में, स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, अब देखो मच होगा, मनी होगा, लिटिल होगा, ये बताओ आप, अब इसमें कुछ पता नहीं, मनी मैं स्टूडेंट्स बहुत सारे, आराम से भर सकते हो आप, इसमें तो कोई दिक्कत वाक्य पढ़ती है आपको पता है आंसर चल रहा है आराम से। नेक्स्ट देखो कंडीशनल सेंटेंस देखो भाई, इफ इट रेन्स वी रिक्स्तान स्टे होम, अब बताओ भाई विल होगा, वुड होगा, सेल है होगा, हेड होगा, तो इसमें विल, इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम। नेक्स्ट देखो वर्ब फ्रॉम, सारे अलग अलग टॉपिक लेके आए आराम से आप तैयार कर सकते हो, कंफ्यूजन वाली चीज नहीं, हर चीज ऊपर हेडिंग तौर पे लिखी हुई है, हर टॉपिक के क्वेश्चन लेके आया हूं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, बढ़िया रटा मार लो। अब देखो सी एंजॉय सॉन्ग, रिक्शा दे रखा सॉन्ग्स, अब बताओ इसमें सिंगिंग होगा, सिंग होगा, सिंगिंग होगा, सॉन्ग होगा या सिंगिंग्स होगा, तो इसमें सिंगिंग आप आराम से, ये तो डेली बहुत बार ये पूछा गया, बहुत बार, ये कितनी बार पूछा गया, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखो ये क्वेश्चन क्विक इंपोर्टेंट एमसीक्यू, मतलब जो आपकी दूसरी किताब है जहां से एमसीक्यू बनते हैं, 4 ऑप्शन देखे, 6, 7 या 8, 9 आपसे पूछे जाते हैं, वही चीज आपको तैयार कराऊं। अब यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो बार बार रिपीट हुए वो यहाँ से सीधे 1 लाइनर के तौर पर तैयार, अब ऑप्शन लेके आए तो बड़ी पीडीएफ बन जाती, क्लास बड़ी हो जाती। तो देखो
पहला देखो पास्ट ऑफ बॉय बाय, इसका एक शब्द बना बाउट, क्या बना बाउट। ऑफ साइड ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक होगा, प्लूरल ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन होगा, करेक्ट ही हैज अम्ब्रेला, इसका एन, तो ये मतलब वन लाइनर है जो आपसे बार बार जो किताब बनते हैं वो चीज। सी स्पीक्स रिश्ता दे रखा है इंग्लिश, तो यहाँ क्या गुड गुड इंग्लिश मतलब अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, तो यहाँ रिश्ता दे रखा मतलब एक लाइन में आपके सामने लेके आए जो बार बार पूछे जाते हैं, इनको रट्टा मार लेना, ठीक है। अब देखो ये हो गया ना, वे रिचर्ड स्टेशन, तो इसका द क्या होगा, द स्टेशन भाई विशेष जगह नाम है आपको बताया था, एक साथ मतलब सारे। पास्ट ऑफ टेक, यहाँ दे रखा क्या होगा टुक, टेक नहीं यहाँ टुक, मतलब वन लाइनर है, आप समझ गए होंगे, पढ़ा होगा आप भाई कैसे क्वेश्चन बन रहे। नेक्स्ट देखो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गो, अब गो का क्या गोन, किसी वर्ब चेंज सेकंड कर दिया, किसी थर्ड फॉर्म कर दिया, ऐसे कर रहा है। करेक्ट आई हैव रिश्ता दे रखा वर्क डन, वर्क डन, ठीक है। अब देखो प्लूरल ऑफ माउस, इसका क्या मिक, मिक, ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखो ही इज अफेड रिश्ता डॉग ऑफ डॉग, क्या होगा ऑफ डॉग, ये आपका सामने आंसर दे रखा है। नेक्स्ट देखो ऑफ साइड ऑफ ऑनेस्ट, इसका होगा डिसऑनेस्ट, क्या होगा डिसऑनेस्ट, ऑपोजिट साइड है डिसऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो करेक्ट सी, अब रिश्ता दे रहा है कुकिंग, सी इज कुकिंग, आराम से आप बना सकते हो, क्यों भाई बार बार रिपीट हो इसलिए क्वेश्चन लेके आओ, इसीलिए कह रहा हूँ 90% चांस है कल ये क्वेश्चन आपको हूबहू मिले। जो 12 तारीख को पेपर है जो, तो ये पेपर आपको ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड ने पूछे, इसीलिए लेके आया हूँ, ठीक है। और वन लाइन छोटी सी क्लास में। अब देखो नेक्स्ट देखो मैनी प्लस काउंटेबल नाउन, मच प्लस काउंटेबल नाउन। अब देखो इसका आगे वाली स्लाइड, अब देखो करेक्ट आई एम सीनियर रिश्ता देकर हिम, आगे टू हिम, क्या होगा यहाँ टू भरना आपको, टू हिम। नेक्स्ट देखो कंपेरेटिव ऑफ गॉड गुड, तो यहाँ क्या गुड बेटर, मतलब दोनों कंपेरेटिव करा भाई, गुड और बेटर ये मतलब आप बता सकते हो। सुपरलेटिव ऑफ बेड, बेड का मतलब सुपरलेटिव बताना तो वरेस्ट, तो क्या वरेस्ट, ठीक है। करेक्ट ही इज मैरिड रिश्ता दे रखा हर, मैरिड टू हर, यहाँ क्या भरना आपको टू भरना है। अब पास्ट ऑफ सी, यहाँ सी की जगह क्या करना सा, कहीं सेकंड फॉर्म मतलब सारे मिक्स एक साथ, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं एक साथ लेके आया हूँ। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइट, तो क्या रिटर्न, क्या होगा रिटर्न। ऑपोसाइट ऑफ विक्ट्री, तो क्या होगा डिफेट, क्या होगा डिफेट। करेक्ट सी सिंगिंग वेरी, यहाँ रिश्ता दे रहा है वेल, ठीक है वेल। वन हु टीचर्स, यहाँ टीचर, क्या हुआ टीचर्स नहीं टीचर, ठीक है। फ्यूचर, अच्छा टीच से है या वो जल्दबाजी में हो गया टीच से, ठीक है आप पढ़ लेना, टीचर होगा टीच से या टीचर। फ्यूचर टेंस आई रिश्ता दे रखा आपको गो टुमारो, तो आई विल गो टुमारो, आई विल गो टुमारो। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित छोटे एमसीक्यू अपने समाप्त हुए। आप इसको बढ़िया से देख के जाना, एक बार में समझने 2 बार देख लेना, अभी कुछ घंटे पड़े हैं, 20 से 30 मिनट में आप एकदम तैयार हो जाएगा। सभी साथी अगर आपको क्लास जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, नमस्कार।